सभी हमारे श्रोताओं को आप बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा पर। दोस्तों, आपने टाइटल पढ़ लिया शनि राशिफल 2023। शनि एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। वो ग्रह हैं जिनका हमारे जीवन में शुभ व अशुभ दोनों ही प्रकार से हमें फल प्राप्त होता है। जब जीवन में संकट आता है तो बहुत बुरी तरीके से आता है, और जब हम इस संकट से बाहर निकलते हैं तो बड़े खुश स्थिति में निकलते हैं। यानी कि पैरेलल है, सेटअप है, चल रहा है। अब शनि महाराज जो कि 2.5 साल के अंदर राशि परिवर्तन करते हैं, शनि देव जिनका इस पूरे के पूरे सौर मंडल में 30 सालों में राशि परिवर्तन होता है, शनि महाराज जो हमें हमारे कर्मों का शुभ व अशुभ रूप में फल देते हैं। शनि महाराज जिस राशि की आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, इस राशि वालों को सबसे ज़्यादा नुकसान और हानि अगर पहुंचाई है तो वो सिंह राशि वालों को पहुंचाई है पिछले 2.5 साल में शनिदेव ने। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अगर आप अभी सिंह राशि के सभी दर्शक मुझे स्पेशली इस वीडियो को सुन ही रहे हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे कॉमेंट लिख देना। आपकी ये एक कुंडली लगाई है मैंने सिर्फ समझाने के लिए। जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, इसका मतलब वो जो घर होता है वो राशि है सिंह और उसके स्वामी है सूर्य, और वो घर है लगन का, शरीर का, मान का, सम्मान का। और जहाँ लिखा है इस जन्म पत्रिका में 10 नंबर, वो है मकर राशि और वो घर है छठा। और जो छठा भाव होता है वो ज्योतिष शास्त्र के अंदर रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस, केस, मुकदमा, तनाव, टेंशन, अपयश, हानि, विश्वासघात, पाप, कर्म, इन चीज़ों का होता है। और इस घर में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, 24 जनवरी 2020 से कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि शनिदेव की एक राशि है 11 नंबर यानी कि कुंभ, और एक है 10 नंबर यानी मकर। ये अपने कुंभ राशि से 12वें में चल रहे हैं, यानी कि बैक में आ गए। अब सोच करके देखिए कि शनि जैसा ग्रह अगर अपनी कुंभ राशि से 12वें में जाए, और 12वें में भी किस घर में, छठे भाव में, तो वो आपके दाम्पत्य जीवन को भी मधुर नहीं रहने देगा। पिछले 2.5-3 वर्षों से विशेष रूप से जितने भी जातक मुझे सुन रहे हैं सिंह राशि वाले एट प्रेजेंट, ये सब बड़े परेशान, कष्ट में, दुखी, परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। और ये क्यों गुजर रहे हैं उसका कारण मैंने आपको समझा दिया। और दाम्पत्य जीवन इसलिए क्योंकि दाम्पत्य को ही लेकर अपनी राशि से 12वें में आ गए। और आखिर इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों आपके ऊपर पड़ रहा है, उसका कारण है सूर्य की और शनि की घोर शत्रुता। सूर्य हैं, शनि है सूर्य पुत्र, इनका एक नाम असित भी है, इनको मंद के नाम से जाना जाता है। अर्क पुत्र एक इनका नाम है, इनको कोण और सौरी के नाम से भी जाना जाता है। नील एक इनका नाम है। यानी कि शनिदेव अलग अलग नामों से जाने जाते हैं और इनकी हर एक नाम की विशेष महत्वता है। अगर मैं भी यहाँ बताने लगा तो बहुत समय लगेगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, और मैं चाहता नहीं कि हम एक सीमित शब्दों में बात को पूरा करें। शनिदेव विशेष रूप से सिंह राशि वालों, उनको फल देंगे तो सब सिंह वालों को, पर जो काम कारोबार की मैं भी आपसे बात करूँगा, इस काम कारोबार से आप जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। अब ध्यान से सुन लीजिए। शनिदेव दान से वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए जितने भी मजदूर वर्ग से जुड़े लोग हैं और सिंह राशि से ताल्लुकात रखते हैं तो उनके लिए बहुत शुभ साइन यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये पत्रिका में उद्योग और कारखाने का कार्य कराते हैं, ये राजनीतिक कूटनीतिक कार्य कराते हैं। ये ग्रह आपको कल पुर्जे का यानी कि जितने भी पार्ट्स का काम है इससे रिलेटेड फील्ड में लेकर के आते हैं। ये लघु दुकानदार आपको बनाते हैं, ये जुए का, सट्टे का, लॉटरी का कार्य कराते हैं। और इस प्रकार के कार्यों से जो पैसा आता है वो अकस्मात आता है, इसलिए अकस्मात धन लाभ जितना भी 2 नंबर के काम से होगा उसमें शनि देव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। खनिज का, कोयले का, माइनिंग का, ये सब चीज़ें शनि के द्वारा रूल होती हैं। ये चोरी का, ठगी का, ठेकेदारी का, नमक का काम, उड़द की दाल का काम, ये सब काम भी शनि देव के द्वारा चलते हैं। शीशे का काम, तेल का काम, ये भी शनि के द्वारा चलते हैं। यानी कि शनि महाराज एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। और सिंह राशि वाले यदि इन कार्यों से जुड़े हुए हैं तो उनमें आपको लाभ प्राप्त होना ही होना है।
और यदि आप किसी और क्षेत्र में हैं तो उसमें भी लाभ प्राप्त होना है, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा कि आखिर जैसे ही शनि 2023 में 17 जनवरी को छठे भाव से निकल के केंद्र में आएंगे, सप्तम भाव में आएंगे और इस घर में आते ही एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। आप देख पा रहे हैं जो कुंडली डिस्प्ले में लगी हुई है उसमें 11 नंबर में शनिदेव बैठे हैं। ये मैंने शनिदेव यहाँ इसलिए बैठाए हैं क्योंकि 17 जनवरी के बाद की कुंडली मैंने यहाँ पर लगाई है 2023 की, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि शनि आ गए 11 नंबर में। अब यहाँ जो ये राजयोग बनेगा, इस राजयोग का बेनिफिट ये मिलेगा कि ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है मनुष्य की कि कोई भी जातक अपने घर में बैठ करके बुरा फल ना करे, ये उसकी सोच में रहता है। तो यहाँ पत्नी के घर में आएंगे, मूल त्रिकोण में आएंगे, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छे हो जाएंगे, दैनिक आय के लिए अच्छे हो जाएंगे, लघु यात्राओं के लिए अच्छे हो जाएंगे, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जो शत्रुओं की पीड़ा चल रही है उससे बाहर निकालने का कार्य करेंगे। अगर कोई आपको स्त्री जनित रोग चल रहे हैं स्त्रियों को तो उससे बाहर निकालेंगे। ये पितामह सुख देंगे, प्रवास करा सकते हैं, आपका स्थान परिवर्तन का एक सुंदर योग करा देंगे। और अप्रैल 2023 के बाद से 22 अप्रैल के बाद आपका निश्चित तौर पर एक स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। आप विदेश स्टडी वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं या आप बाहर की सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, आपकी कोई फाइल रुकी है उसमें कोई मार्क लगा हुआ है तो उसका क्लैरिफिकेशन आपको देना है, तो आपके लिए 22 अप्रैल 2023 के बाद विदेश से जुड़ा हुआ कोई विशेष कार्य होता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। यानी कि अब 2.5 साल शनि का गोचर रहेगा, जहाँ 11 नंबर लिखा है, जहाँ शनि बैठे हैं उस स्थान में, और इस स्थान में इस गोचर के रहने से मेरे को बड़ी प्रसन्नता है कि एटलीस्ट चलो अच्छा हो रहा है। अब मैं आपसे बात करूँगा कि आखिर शनि देव की जो तीसरी दृष्टि है उससे आपको बच के रहना है, और वो तीसरी दृष्टि आपके पिता के घर पर आ रही है, वो आपके धर्म कर्म के कार्य पर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में ये नीच की आ रही है, क्योंकि मेष राशि में न्यायमूर्ति कर्म फलदाता नीच हो जाते हैं। अब यहाँ इनकी नीच की जो ये चाल रहेगी ये आपको पीड़ित करेगी, परेशान करेगी। अब आपको थोड़ा केयरफुली रहना होगा, यानी कि पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और यदि आपको नस नाड़ी और पेट से संबंधित कोई विकार चल रहा है तो उससे बचाव की आवश्यकता है। दोस्तों, इसके अलावा इनकी एक सप्तम दृष्टि आपकी सिंह राशि पर भी रहेगी, मान सम्मान के घर में रहेगी, शत्रु राशि पर रहेगी। ये अपने घर में बैठ करके अपने घर को तो बचाएंगे पर देखेंगे सिंह राशि को तो वहाँ अच्छा फल नहीं करेंगे। यानी कि ये मान सम्मान में भी आपके कमी करने वाले हैं शनिदेव सिंह राशि वालों के। और इनकी एक दृष्टि रहेगी सुख साधन प्रॉपर्टी के घर में, पर ये यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का सुख अवश्य दे देंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कहना चाहता हूँ। और जो मान सम्मान कमी वाला जो फल ये देंगे वो 17 जनवरी से लेकर के और 22 अप्रैल तक ही देंगे। 22 अप्रैल के बाद देवगुरु का जो गोचर होगा उसके द्वारा आपका अच्छा उन्नतिवर्धक समय भी चालू होगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि यदि आप कोई विशेष कार्य इनिशियली पहले 2 महीने में करना चाहते हैं और 2023 में आप करना चाहते हैं, तो देखिए एक शनि की और बुध की बहुत सुंदर युति बनने जा रही है। और ये जो युति चालू होगी कुंभ राशि में दिनांक 27 फरवरी से चालू होगी, क्योंकि इस समय पर बुध ग्रह कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। और उसके बाद बुध का 16 मार्च 2023 तक कुंभ में गोचर रहेगा, जहां 11 नंबर लिखा है वहीं आ जाएंगे। और बुध ग्रह के पास में 2 चीज़ें हैं, एक तो पैसा है और दूसरा लाभ है। तो ये 2 चीज़ें लेकर के अपने परम मित्र शनि के साथ में रहेंगे, केंद्र में रहेंगे। तो ऐसे में ये जो टाइम है इसमें कोई आपको धन लाभ विशेष रूप से होना, ऐसा आपकी कुंडली की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि शनिदेव दिनांक 17 जून को वक्री हो जाएंगे। अब इनकी जो वक्री चाल है वो लगभग 5.5 महीने चलेगी, क्योंकि नवंबर तक ये वक्री से मार्गी होंगे। तो ऐसे में फिर आपको थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन में इस टाइम पीरियड में ध्यान रखना होगा, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है। और नवंबर से जैसे ही मार्गी होंगे फिर कार्य की सिद्धि करेंगे। तो ऐसा कुछ ग्रह गोचर शनि का बन रहा है, ये आपके लिए फेवरेबल है। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। वर्षफल 2023 बनवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। जब भी कॉल करें तो ज़रूर बोलें कि हमें वर्षफल बनवाना है जनवरी से दिसंबर 2023 का। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहिए।